नमस्कार बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं। हमें पता है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपने को दिया हुआ है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है n-1 DnH2। ठीक है, ये अपने को इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या लगभग कुछ एक को छोड़ के एस ऑर्बिटल में तो क्या है सिमिलर, क्या है एक ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम जाएंगे तो सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स यानी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। बट जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स है उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर क्या आएगा, थोड़ा वेरिएशन आएगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनका क्या है ये डी एन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिनका क्या होगा डी एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उन सभी की क्या है जो प्रॉपर्टी है वो क्या है लगभग सिमिलर मिलेगी। तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू होगी ना वो 1 से 9 तक होगी, मतलब 1 से 9 तक क्या मिलेंगे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो इनके कारण क्या है जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हमें पता है कि वो एक पीरियड के अंदर क्या है उनमें डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, बट एस ऑर्बिटल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसलिए ये क्या है एक पीरियड के अंदर क्या है जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर सिमिलरिटी दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जो एटॉमिक रेडियस जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जैसे जैसे क्या होगा जो एटॉमिक नंबर है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उससे क्या होगी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी डिक्रीज होगी जैसे ही हम पीरियड के अंदर जाएंगे। बट ये जो डिक्रीज है ना वो अपने को देखने को मिलेगा जैसे क्रोमियम तक या क्रोमियम या मैग्नीज तक। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या होंगे डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी शुरू हो जाएगी, पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी उससे वैसे वैसे क्या होगा कि वहां पे शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जो ये न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होगा जो अट्रैक्ट करने वाला वो क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा। तो इसके बाद जो एटॉमिक रेडियस है वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये अपने को एटॉमिक रेडियस का जो ग्राफ दिया ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का दिया है जिसमें ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक रेडियस के अंदर वेरिएशन शो किया गया है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, बट कहां तक, अप टू मिडवे तक क्या होगी, ये क्या होगी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी डिक्रीज होगी। बट आफ्टर मिडवे यानी 20 से आगे निकलने के बाद क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो किस में होनी शुरू हो जाएगी, डी ऑर्बिटल में। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू फिलिंग ऑफ या ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने के कारण क्या होगा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो जो एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होनी शुरू हो जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी मिडवे के बाद में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और एक लास्ट में क्या होगा जो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, इसलिए जिंक की जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ग्रुप की। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर हम जनरल कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ग्रुप में जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा भाई एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। ठीक है,
तो हमें पता है कि जैसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जाएंगे तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। बट ये कह रहे हैं जैसे ही हम सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जाते हैं, कहां से करेंगे, सेकंड के बाद अगर हम किस में जाएं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जाएं, तो जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की और जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो लगभग सेम होती है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो यहाँ पे इसने बताया कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है ना, उनकी एटॉमिक रेडियस इसलिए लगभग सेम होती है क्योंकि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बाद क्या होता है, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेंगे, 4f ऑर्बिटल के अंदर इंटर करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं तो 4f ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो उसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो d ऑर्बिटल्स की कंपेयर में कम होता है, क्योंकि d ऑर्बिटल f की कंपेयर में, या d जो अपने को सबसे दे रखा है वो छोटा होता है f सबसे की कंपेयर में। तो इसलिए तो वहां पे क्या होगी, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर हो जाएगा, जबकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। इसलिए क्या होगा, जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनकी जो एटॉमिक रेडियस सेम होती है। जैसे ही इसको हम वैसे तो बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक वर्ड के अंदर अगर अपने को बताना हो कि जो सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो सेम होती है, तो इसके पीछे रीजन आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे कि जैसे ही हम सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग 4f ऑर्बिटल में होगी, और 4f ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो d ऑर्बिटल की कंपेयर में पुअर होता है। तो इसलिए क्या होगा, जो साइज है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के सिमिलर होता है। तो इसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बस यही ध्यान रखना है कि जैसे ही हम क्या बात करेंगे, यही बोलेंगे कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव सिमिलर atomic radii due to lengthenoid contraction। हमें पता है ना lengthenoid contraction क्या होता है भाई, हमें पता है कि ड्यू टू, या हम कह सकते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ electrons enter in 4f orbitals। ठीक है, ये इसका मेन रीजन है। ये तो हो गया सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे आपने को देखा जिरकोनियम और हैफनियम लगभग सेम होती है, नायोबियम, टेंटलम, ठीक है, इनकी भी क्या होती है, सेम। यानी जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे हमें पता है, ये टेरियम दे रखा है, ये जिरकोनियम, ठीक है, ये नायोबियम, ये मोलिब्डेनम, पैक्टीनियम, ठीक है, आगे रुथेनियम, रहेनियम, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है। इसी तरह अपने को ये दे रखे हैं लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम, हैफनियम, ठीक है। ठीक है, तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस जो होती है ना वो लगभग अपने को क्या देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं, ठीक है, आयनिक रेडियस की। ठीक है, ये होगी एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस ये है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम ही ट्रेंड को फॉलो करती है, मतलब सेम टाइप का ही पैटर्न चलेगा। जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है उसी तरह आयनिक रेडियस भी क्या होती है, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आयनिक रेडियस के बारे में दिया है। यहाँ पे इसने बताया, बस ये ध्यान रखना है कि कोई दो एलिमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, जो एलिमेंट क्या हो, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर अपने को क्या दे रखे हैं, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी जो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो अगर क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो क्या हो, ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, ज्यादा हो, तो जो आयनिक रेडियई है, आयनिक रेडियई क्या हो जाएगी, लो देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। फिर आगे इसने बताया अगर आपको क्या दे रखा है, दो एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यानी दो एलिमेंट क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर अपने को कोई भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, अगर दे रखे हैं, तो जो एलिमेंट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, जो एलिमेंट ग्रेटर ऑक्सीडेशन के साथ है, या जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा है, उसकी जो एटॉमिक रेडियई है वो क्या होगी, कम होगी लो ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपेयर में। ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग लो एटॉमिक नहीं लो आयनिक रेडियई देन एलिमेंट हैविंग लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना जो रेडियई के बारे में लेक्चर। आगे नेक्स्ट कम है।